आखिर मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल कहां हैं? भाजपा की डबल इंजन सरकार के बावजूद मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल बीते 20 दिनों से कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। घर और कार्यालय पर ताले लगे हैं, सीसीटीवी निगरानी, फोन बंद और भोपाल में किसी गुमनाम ठिकाने पर होने की चर्चाओं ने जिले की जनता में हैरानी और सवाल खड़ा कर दिया है। कभी दबंग और साहसी विधायक प्रदीप पटेल के बारे में माना जाता था कि वे अकेले भी अतिक्रमण हटाने और विवाद सुलझाने की पहल कर सकते हैं। आपको याद दिला दें कि वे जेसीबी लेकर मजार की बाउंड्री वॉल तोड़ने पहुंचे थे। तब गिरफ्तारी और 4 दिन की नजरबंदी हुई, लेकिन भय का कोई असर नहीं था। इसी तरह जमीन विवाद में धरना देने और विवादित जमीन पर पहुंचकर स्थिति को संभालने की उनकी सक्रियता जानी जाती थी, लेकिन इस बार स्थिति बदल गई है। मामला सामने आया 3 जनवरी को, जब रीवा बनारस नेशनल हाईवे पर एक विवादित भूमि पर विधायक पहुंचे और विवाद बढ़ गया। हालांकि अगले दिन उन्होंने बयान दिया कि वे दोनों पक्षों के साथ हैं और न्यायालय का निर्णय ही अंतिम होगा। लेकिन भोपाल लौटने के बाद उनकी सावधानी ने सबको चौंका दिया। विधायक ने अपने परिवार को घर से बाहर ना निकलने, ऑनलाइन खरीदारी करने और सीसीटीवी चालू रखने की सलाह दी। फोन बंद और सीमित आवाजाही ने इलाकों में चर्चाओं को और बढ़ा दिया है। मामले में अनिल पांडे का भी आरोप सामने आया है, जिन्होंने कहा कि विधायक के इशारे पर प्रशासन उन्हें टारगेट कर रहा है, उनके व्यापार को प्रभावित किया जा रहा है और जान से मारने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर पुलिस ने मामले को पूरी तरह नियंत्रण में होने का दावा किया है। मऊगंज एसपी दिलीप सोनी ने बताया कि भूमि विवाद में 100 से 150 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। एनएसए और जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है और एसडीओपी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय एसआईटी भी गठित की गई है। प्रदेश में भाजपा की सरकार, मुख्यमंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री और प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह नियंत्रण में होने के बावजूद मऊगंज विधायक के भय और दूसरी ओर जान से मारने की धमकी की बातें स्थानीय जनता और प्रशासनिक महकमे के लिए गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल यही है, यदि विधायक ही डर का सामना कर रहे हैं तो आम जनता और विवाद में शामिल अन्य पक्ष की सुरक्षा को लेकर चिंता क्यों नहीं बढ़ रही है? क्या है पूरा मामला? ऐसा यहाँ कोई दहशत का कोई माहौल ऐसा नहीं है, बिल्कुल स्थिति सामान्य है और किसी तरह की कोई दिक्कत है, अगर कोई शिकायत आती तो हम निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई करेंगे और हमारे द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है उनसे बातचीत करने का और अभी तक सफल नहीं हो पाए। लेकिन ऐसी कोई समस्या है तो निश्चित रूप से हमें बता सकते हैं, पुलिस उनके बिल्कुल साथ है और जहाँ तक उनके साथ जो घटना हुई थी उसमें हमने एफआईआर की और दोषियों के खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है और जो मऊगंज के जो भी इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ हम लगातार कार्रवाई करते भी आए हैं और सारी प्रिवेंटिव एक्शंस ली गई हैं। उसमें हमने एनएसए भी किया है, हमने जिला बदर भी किया है, तो ऐसा किसी भी तरह का कोई ऐसा माहौल नहीं है यहाँ पर। आम करता है, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था। तब से विधायक लापता है, क्या कहना है? देखिए, विधायक के ये चाल और चरित्र ही है। आप उनका अगर इतिहास उठा के देखेंगे, चाहे वो महादेवन रहा हो, चाहे वो गर्रा रहा हो, चाहे वो बाईपास में विवाद रहा हो, आप खटखरी बहुती में चलाए, उनकी सिर्फ मंशा है कि हम मौके पे जाकर विवाद पैदा कर दें और पुलिस हमारी सुरक्षा में आ जाए और जो गरीब लोग हैं उनका आशियाना उजाड़ दिया जाए, ये उनकी मंशा है। तो गायब जानबूझ के नहीं, जानबूझ के गायब है। ये ऐसी जगह नहीं है कि वो खतरे में है, वो जानबूझ के गायब है कि जनता हमारे पास काम लेकर ना आए। यहाँ जनता रोज जाती है विधायक के पास, हमारा हैंडपंप करवा दीजिए, हमारा फलाना काम करा दीजिए, हमारा ठिकाना काम करा दीजिए। तो वो इस सब चीजों से बचने के लिए खुद अंतर्यामी हो गए हैं और ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहाँ अब सोचिए, अब खाने की चीज बोल रहे हैं कि वो ऑनलाइन मंगा लेना। अब बताइए, आप उनका ये क्या समझ में आ रहा है? उनका तो ये मंशा समझ में आ रही है कि वो सब ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि प्रशासन के ऊपर हम दबाव बनाए रहे और प्रशासन हमारे कहे अनुसार झूठे मुकदमे दायर करते रहे, पंजीबद्ध करते रहे। तो उनका ये